यादवों के गांव में तुम जाकर देखो। और सुबह सुबह में भक्ति सुनने की आदत है। आंटी बंद करो जल्दी। अब भी कहता है कि हमका अब कहाँ तेरा भाई है, जल्दी बंद करो, हमका तेरे काम में न करूंगी। भाई साहब जाकर देखो, रैपिड मेट्रो निकल रही है मेरठ तक के लिए, अभी आगे और निर्माण और सरकार से क्या लोगे। वो तो हमने हाईवे बना दिया, हाईवे पे थोड़ी चल रहे हैं हम लोग। हाईवे पे नहीं चल रहे, मतलब हाईवे से गाड़ियाँ नहीं आती है, हाईवे से कुछ नहीं आता है। मुजफ्फरनगर में सबने देखा होगा, ऐसा कोई लौंडा नहीं है भाई, नया लौंडा सब जानते होंगे मुजफ्फरनगर में क्या केस हुआ, क्या यादवों की सरकार में क्या हुआ, भैंस ढूंढने में निकाल दी उन्होंने, बाकी कुछ नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी बात हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, जो सबसे बड़ी बात है सरकार की। हम उस कमाने का क्या करेंगे जब हम मर जाएंगे जीते ही। मदरसे से भरी हुई हो ना दिमाग में, अच्छा, उससे ज्यादा ऊपर कोई नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन है और अभी हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानने आए हैं कि 27 में आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए साल में देंगे। अब क्या 40,000 रुपए यहाँ की जनता को चाहिए या फिर सुरक्षा और सिक्योरिटी चाहिए, तमाम लोगों का अपने अलग तरीके से विचार जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या विचार है। क्या वो योगी जी की वापसी चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन से किसी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन से ही किसी भी पार्टी को यहाँ पे कहा जाए गाजियाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। शुभम। शुभम, क्या कहना चाहेंगे आप गाजियाबाद से ही? या क्या कहना चाहेंगे, गाजियाबाद में डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे? डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ मैडम, ऐसे बस ये थोड़ा सा पहले से रोड कच्चे थे तो पक्के हो गए, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। थोड़ा सा क्या होता है, पूरे रोड पक्के हो गए? थोड़ा सा ही हुआ है, पक्के का मतलब क्या, आगे जाके दिखाए वहाँ पे आपको कितने सारे रोड है जो कच्चे ही पड़े हैं अभी तक भी। हमारी मेरठ रोड पर जाकर देखिए, जो कभी नहीं आज तक बनी नहीं। भाई साहब जाकर देखो, रैपिड मेट्रो निकल रही है मेरठ तक के लिए, अभी आगे और निर्माण और सरकार से क्या लोगे। चीजें मत दिखाओ, जो चीजें जहाँ से तुम डेली निकलते हो वो चीजें दिखाओ ना। अभी मैं आपको यहीं से 4 कदम दूरी पे दिखाता हूँ, आज तक वो सियानी वाला रोड है, खुदने से पहले जो ना बनने से पहले खुद टूट जाता है। कितनी तेजी से रोड बन रही है, आप अगर एक बार गूगल पे सर्च करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। गूगल पे सर्च करके देखेंगे, रोड हाईवे बनते बनते धीरे धीरे बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विरोध मत करिए, खुल के विरोध करिए सरकार का, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध तो ये होता है अगर हाँ अगर ये विरोध आपने कहा कि अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पहले गांव और क्षेत्र जैसा एरिया था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र जैसा था, यहाँ पे खेत थे पहले, ठीक है। ऐसी जगह पे विकास होने के लिए जब बस्ती होती जाती है तब सरकार विकास करती है। बात है आपकी ठीक है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेन रोड गांव का है हमारा, एक नहीं 3 रोड हैं और तीनों को निकलने वो बनने से पहले टूट जाते हैं। इसका क्या इशू है? जो लोग जो गांव की महिला है, जो आप कहते हो ना महिलाओं को मिलेंगे 40,000 रुपए, मैं नहीं कह रही हूँ, अखिलेश यादव कह रही, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे अगर उनकी सरकार बने। में जो रोड पे जाते हैं हम लोग, अभी तक भी ये रोड सही तो है नहीं, ये टूटे फूटे पड़े हैं। अगर बैन चीज अगर विकास ही होना था तो ये रोडे बन जाते, तो विकास तो हम मानते हैं हमारी आंखों के सामने अभी विकास हुआ है। अब आप क्या हो तो हमने हाईवे बना दिया, हाईवे पे थोड़ी चल रहे हैं हम लोग। हाईवे पे नहीं चल रहे, मतलब हाईवे से गाड़ियाँ नहीं आती है, हाईवे से कुछ नहीं आता है। कैसी बात कर रहे हैं अभी जो ये रैपिड मेट्रो निकली है, अब कभी घंटों लग जाते थे मैं मेरठ जाने में, अब घंटों का मिनटों में हो रहा है। और क्या चाहिए, है नहीं भैया? रैपिड गवर्नमेंट में मतलब इतना विकास हुआ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यूपी की गवर्नमेंट। अभी आपको अभी हाल ही में एक बात पता चली होगी, अभी मंदिरों के लिए पैसा पास हो रहा है। हमारे शिव मंदिर के लिए भी 1-1.5 करोड़ रुपए पास हुआ है, जो भी बताया गया है। तो मतलब सब मंदिर के योगी ने बोला है कि पता नहीं कितने मंदिर बोले हैं कि सबके लिए पैसा पास होगा, जो पुराने मंदिर है। तो इससे बढ़िया बात क्या है? तो विकास के लिए तो है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं बात कर लूँ, रुक जाइए, पर्सनल बात बाद में कर लेना। अच्छा बात तो ठीक है तुमने। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी, क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। हाँ, और भी तो चेहरे हैं, राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी, तमाम योगी आदित्यनाथ ने जो अब तक काम किया है ना, सबसे बढ़िया बात है हमारी बहन बेटी सेफ है घर में, सबसे जो बड़ी बात है। देखो ये अगर सरकार के भरोसे में रहेंगे तो देखो सब निठल्ले हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अपने आप ही है, वही तो कह रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, जो सबसे बड़ी बात है। सरकार हम क्यों बनाते हैं? ताकि आदमी हम उस कमाने का क्या करेंगे जब हम मर जाएंगे जीते ही। तो सबसे बड़ी बात तो है कि भाई
काफी ज्यादा सुधार है पहले से काफी गुंडागर्दी में सुधार है, जो सबसे बड़ी बात है। मतलब गुंडागर्दी और माफियाओं का जो राज है वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में खत्म कर हो दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और जो भी अवैध चीजें जो दिखती अवैध अतिक्रमण जो- है, हाँ जो भी है, तो तुरंत बुलडोजर चलता है नहीं चलता है, देखा भी होगा आपने, न्यूज भी देखी होगी। तो इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए, एक्शन ले रही सरकार योगी जी ने। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, योगी, मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ के सीएम छोड़ो, हमारे पीएम बनने चाहिए हमारे यहाँ के योगी जी। हाँ जी। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? रितेश। कितने साल के हैं? मैं 14। 14 साल के। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री, कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री योगी होना चाहिए जी। योगी होने चाहिए। योगी जी क्यों पसंद है और बाकी नेता नहीं अच्छे लगते आपको? अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ करेंगे जब ही तो अच्छे लगेंगे। कुछ करते नहीं है, मतलब देखा नहीं है। हाँ, इतना तो खैर हमने देखा नहीं है, लेकिन अब तो योगी जी चल रहे हैं ऊपर, खैर करवा रहे हैं, रोड वोड बनवा रहे हैं, तो वही अभी तो चल रहे हैं। योगी जी चाहिए। हाँ। ठीक है, क्या नाम हुआ जनाब आपका? अमित अमित कहाँ से हैं? शानी से। अमित, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन है, अखिलेश यादव महिलाओं को 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, साल में कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता है वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है 2027 में? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी को। मोदी को? अरे मोदी तो खुद प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री कैसे? हाँ जी, अपने प्यार का है। कहते हैं आपने पी हुई है, आप बोलना चाहेंगे सर? मैं क्या बोलना चाहूँ, क्योंकि अपने यूपी में योगी अपना बढ़िया है। योगी बढ़िया है। हाँ जी, क्योंकि सुविधा की जो बात है, सभी ऐसी बात नहीं है, झुग्गी वाले नहीं ले रहे होंगे इस चीज़ का, सुविधा जो ले रहे हैं। और रही बात उसकी, ना गुंडागर्दी रही ना कुछ रही। मैं गांव सपनावत मोहित राणा 84 का हूँ मैं। सपा का टाइम भी देखा होगा आपने? हमने सपा का कैसा था टाइम शासन का? मुजफ्फरनगर में सबने देखा होगा, ऐसा कोई लौंडा नहीं है भाई, नया लौंडा सब जानते होंगे मुजफ्फरनगर में क्या केस हुआ। उसके ऊपर कोई बोलेगा कि यादवों की सरकार में क्या हुआ? भाईचारा कहाँ जा रहा? अपने खुद उनमें तुम्हें एक नहीं है, तुम एक दूसरे से नु कहते डोल ले, तू भाई तू वाल्मीकि है, तू जाटव है, गलत बोल रहा हूँ। ये चीज बहुत गलत है ना। अपनी सरकार एक ही है जो सुनती है, वो है सरकार है आपकी? बीजेपी है जी। बीजेपी है? बोल के हमारा तो पूरा जो हमारा गढ़ है वो सिवाय बीजेपी के अलावा कहीं देता नहीं है। कहीं नहीं देते? हाँ जी। अरे अखिलेश यादव भी इतने बढ़िया नेता हैं, राहुल गांधी भी इतने नेता बढ़िया हैं, अपनी जगह नेता हैं। उन्होंने 2 साल अच्छा काम करा, उन्होंने सुविधा निकाली, 102 नंबर निकाली, 112 100 नंबर निकाली, लेकिन उसके बाद वो भैंस ढूंढने में निकाल दी उन्होंने। बाकी कुछ नहीं है उनके पास। मतलब भैंस ढूंढी जाती थी जिस टाइम पे अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, उस टाइम पे भैंस ढूंढी जा रही थी। आज भी बता रहा हूँ, यादवों के गांव में तुम जाकर देखो, उसमें आज भी वो चलेगा, कच्ची दारू आज भी बिक रही है। कच्ची दारू? हाँ जी। तो सपा के टाइम पे तो लोग कहते हैं कि बड़ा विकास हुआ था योगी। विकास तो जिन क्या क्या हो जावे है, अब तुम्हें क्या बताऊं मैं। अरे भाईचारा, हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे मिलके रह रहे थे। भाईचारे की तो यूं बात है, हम हैं भाईचारे में रह रहे हैं, तो भाई है तू है अपना। मैं ड्राइवर आदमी हूँ, हर जगह खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, सबके गैल बैठता भी हूँ, ऊंची जात हो नीची जात हो, तो ये भाईचारा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है। कोई अगर किसी ने मजाक में कोई बात कह दी यार दोस्तों में, यहाँ के लौंडे ऐसे भी हैं, यार दोस्तों में किसी ने कह दी, अबे वाल्मीकि का इतना बोल रहा, जाटव का इतना बोल रहा है, नहीं, ये चीज गलत है। बस बीजेपी सरकार इतनी है कि इसमें यूं है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म? यही सियानी वही गांव है कि जिसमें शाम के 7:30 बजे यहाँ लुटते देखे हैं, ऐसा होता मोबाइल था? छीनते देखे हैं हमने यहाँ 2007, 8, 10, 11, 12 यहाँ तक देखे हैं हमने। मतलब इतना साथ होता था पहले होता था। बस अब जो रोड की एक भैया बात कर रहे थे, कहाँ गए वो, रोड की बात कर रहे थे, हाईवे पे हम नहीं जाते। ये काम चीज तो भाई पार्षद करेगा, भाई गांव में प्रधान करता है, जिला पंचायत वाला करता है। अब ये काम तो पार्षद करेगा। इसमें तुम एप्लीकेशन दो, 10 आदमी के साइन करो, अगर नहीं करता तो उसका बस्ता छीना जाएगा, जैसे कह रहे हैं प्रधानी का, तो उसमें कहीं बात ही न रही। पूरा मिल रहा है,
ओ तुम अपनी स्कॉर्पियो लेने में खरीदने में बैठ जाओ या फिर जी अपनी हवाबाजी कर लो, हमारा तो कहना ही हुआ है। अच्छा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार 27 में अगर बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, गरीब महिलाओं को। देखो जी कांग्रेस ने तो जिन क्या क्या बातें करे हैं आज तक बताओ किसके खाते में आए हैं? गलत कह रहा हूँ? पंजाब में सारी सुविधा मिल रही है और तुम्हारे दिल्ली में भी सारी सुविधा महिलाओं के लिए गाड़ी फ्री है, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ? मैंने क्या कारण रहा कि ये रहा कि 1 2 3 फ्री, वहां भी तो यही रहा। फ्री थी वहां पे बिजली फ्री, अब भी फ्री है, झुग्गियों को भी मिल रही है, सब चीजों को मिल रही है, पर अब अवैध में ज्यादा चल रहा काम। अच्छा अवैध की बात अगर आपने की तो मैं आपको बता दूं, योगी जी कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर बिल्डोजर एक्शन होगा, चाहे वो अवैध झुग्गी हो, अवैध मजार हो, अवैध मदरसे हो, अवैध मंदिर हो, हर एक चीज पे अवैध पे मतलब बिल्डोजर एक्शन होगा। तो तमाम लोग कह रहे हैं बिल्डोजर बाबा हर किसी का घर है, सब कुछ खत्म करना चाहते हैं तमाम विपक्षी पार्टियां, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो होना चाहिए जी। और जो अवैध उसमें रह रहे हैं जमीनों पे, वो ही ज्यादातर ऐसे भाषण देते हैं। अगर उनके पास पहुंच है कोई आदमी कि भाई तुमने कब्जा कर रखा, वही ये कहते हैं कि नो अबे मुट्ठी में रखा है हम, आवे तो सही कोई। ये जो वो है ना जो पहले शुरू से मिला हुआ है कहनू, अब वो जमाने लग गए। अब वो पहले टाइम में ना रहे कि जी किसी को चक्कू दिखा दिया तो डर गया आदमी। आज के टाइम में नए लौंडा सब पे बड़े मोबाइल हैं और सब अपना आज के टाइम में अकाउंट चला रहे हैं। ये विकास नहीं है तो बताओ? हाँ भाई किसी को भी फोन मिला, हाँ भाई 200 रुपए घेर दिए, तो बताओ अब डिजिटल सरकार बनेगी क्या लगता है 27 में? किसकी सरकार बनेगी? बाबा और कोई ऑप्शन में नहीं है? नाथ योगी नाथ बस, आदित्य योगी नाथ, और कोई ऑप्शन में नहीं है? और कोई ऑप्शन का मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। युवा चेहरे को, युवा चेहरे में तो बहुत हैं, लेकिन राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी उनकी पार्टी को वो युवा कहाँ रहेगा? ब्याह ना हुआ तो युवा ना रहे अब वो। लेकिन उम्र तो बहुत ही है उनकी भी। युवा बताते, युवाओं का लीडर बताते, अब सही के अपने आप को युवाओं का लीडर बताते हो। अजय युवा के जैसे भाषण है उनके ऐसी पता। आप नहीं मानते? रही मोदी जी की बात, ये कह रहे मोदी जी, ठीक है मोदी जी की बात, कौन सा प्रधान, अभी हमें ना इलेक्शन, कौन सा प्रधानमंत्री बताओ भारत से बाहर गया भाईचारा निभाने? हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए हैं, बताओ गए हैं ना? गए हैं। सारे देश से पावरफुल, सबसे हाथ में सबसे भाईचारा ये होता है, भाईचारा जो सब देश, कोई हमारे देश पर आक्रमण करने से 10 बार पहले सोचेगा भारत इतना पावरफुल हो गया पहले से। योगी जी में ये भाईचारा क्यों नहीं आ रहा है? योगी जी में इसलिए क्योंकि योगी जी सीधा एक्शन लेते हैं ना, डायरेक्ट। योगी जी कोई बात नहीं करते, सुनवाई करते। योगी को पता है ये चीज गलत है तो सीधा एक्शन लेते हैं, इसलिए योगी जी सबके लिए बुरे हैं। प्रधानमंत्री समाज को आपत्ति होती है कि योगी जी सिर्फ हमें पे एक्शन लेते हैं। मुस्लिम समाज सब जगह होंगे, ऐसी बात नहीं कि पूरा धैरा डासना मसूरी मुस्लिम समाज वो भी हैगा, पूरा गांव मसूरी हैगा, लेकिन उनसे पूछ कर जब देखना किसी ने कोई अपना जो कब्जा नहीं कर रखा, कोई काम ऐसा नहीं कर रखा, कोई बता देगा कि हाँ जी इन्होंने हम पछताएं, सताएं, बिल्कुल भी है कि नहीं? गांव बहुत होंगे, मुस्लिम एक ना होता, पर जिसकी मदरसे से भरी हुई हो ना दिमाग में, अच्छा, उससे ज्यादा ऊपर कोई नहीं जा सकता। मतलब उनकी सोच से फिर अलग ही नहीं वो ना तो संविधान को मानते हैं, ना वो जय हिंद कह सकते हैं, ना वो भारत माता की जय कह सकते हैं। तो मान भाईचारा पूरा है, अगर भारत माता की जय बोल दे भाईचारा पूरा है। भारत माता की जय बोलने से कौन सी देशभक्ति? जो पढ़े लिखे होते हैं ना उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं, पहली बात तो ये है। जो अपने काम में लग रहा उन्हें ना तो कहीं अपना जो जाम लगाना जरूरी है, वो जो फ्री बैठते हैं ना, जिनको मिल लेगा भाई 1000 रुपए 800 रुपए ले लिए तू आज हमारी पार्टी में को, और तुम वहाँ बस बैठना तुझे, और कुछ नहीं है। ये चीज में है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मोमडन ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, खूब समझदार है, उन्होंने रामायण तलक के भी दोहे सुनाए खूब मीडिया के सामने, ऐसे भी होंगे, दिल्ली में ही होंगे, और हम भी खुद देखते रहे हम ये भी नहीं। क्या कह रही हैं आंटी जी आप? कह रहे बार बार जे तो मुसलमान बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा, और बाजे बाजे बहुत बुरा रहते हैं। बहुत बुरा रहता है। हाँ, अब मैं देखो मंडी जाती हूँ काम करने, और सुबह सुबह में भक्ति सुनने की आदत है। आंटी बंद करो जल्दी, अच्छा, बंद करो, हमारा भाई है बड़ा, अब भाई तो उसका गांव पहुंच गया, अब भी कहता है कि हमका अब कहाँ तेरा भाई है, जल्दी बंद करो, हमका तेरे काम ही न करूंगी मैं। काम ही छोड़ दिया आपने? हाँ, छोड़ दिया। भक्ति गाने नहीं सुने थे, काम ही छोड़ दिया। हाँ,
आंटी जी, योगी जी से बड़ी आपत्ति होती है, तमाम मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि मिलजुल के नहीं रहने देते हैं, भाईचारे की मिसाल हुआ करते थे अखिलेश यादव, इन्होंने भाईचारा खत्म। हिंदू मुसलमान तो मिलने चाहता है। हाँ। जब वो लोग खुद भड़का रहे हैं, बता हिंदू की भक्ति है। अब वो लोग 4 बजे भोर में कहते हैं ईश्वर अल्लाह करते हैं, तो कोई सो रहा है 12-1 बजे अजान करते हैं। हाँ, अजान करते हैं। तो नींद खराब किसी को होता है, तो क्या कहते हैं भैया सवेरे सवेरे नींद खराब कर देते हैं। कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। तो भैया वैसा ही है, मुसलमान भी हम लोग की धर्म है भक्ति सुनने के, तो भक्ति क्यों न सुनने देते हैं, क्यों बुरा लगता है? गाने चलाने से आपत्ति है, ऐसी जगह भी देखने को। आपने काम छोड़ दिया उस दुकान से जहाँ पे मना कर हमका भैया मैं नहीं करूंगी, जो हमें चीज चाहिए, हमें आप लोग मना करते हो तो हम हर जगह नहीं काम करेंगे। तो आपने काम छोड़ दिया? हाँ, मैं दूसरी जगह कर लिया। दूसरी जगह कर लिया। अच्छा आंटी जी, ये बता दीजिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे अगर उनकी सरकार 2027 में इलेक्शन है ना उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री के इलेक्शन है सीएम के, तो क्या लग रहा है किसको सीएम बनना चाहिए? अखिलेश यादव 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, योगी ये सब विषय में हमें इतना पढ़ी लिखी रही हूँ, मैं नहीं बता सकी थी। अब इन लोग से पूछो। अच्छा, योगी मोदी पसंद है आपको आंटी जी? हमें कोई वो नहीं पसंद है। आपने पी रखी है? आपने पी रखी है? मैं आपके सॉरी नहीं पी रखी है। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, कहाँ से हैं आप? यहीं से ही हूँ। क्या कहना चाहेंगे 27 में किसकी सरकार बनेगी? योगी, बीजेपी। ठीक है, तो तमाम लोगों की जो राय है वो आपके सामने रखी, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश में हलचल है वो 2 साल 1.5 साल पहले से ही होने लग जाती है। तो तमाम जनता से हम अलग अलग जगह पे जाके बात करते हैं। फिलहाल ये गाजियाबाद के एक क्षेत्र की तमाम लोगों की राय रखी है आपके सामने। फिलहाल एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि 27 में कौन मुख्यमंत्री के पद पे उत्तर प्रदेश में बैठने वाला है। धन्यवाद।